11वां अध्याय। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। जो कहे आपने सब, उससे तो मेरा तो अज्ञान, तो अब अज्ञान नाश हुआ तो आगे की जरूरत भी नहीं। टाइम था भी उनके पास, हम लोगों को भी टाइम है तो पढ़े ना। अनुग्रह मना कृपा, कृपा करके। दूसरा पढ़ो। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। ये भी जान लिया मैंने, सुन लिया कि कैसे ये 5 भूत उत्पन्न हुए। भूतों का मन 5 भूत, 5 तत्व। कैसे आकाश पहले हुआ पोला, फिर उसमें ही वायु, उसमें ही अग्नि हुई, उसमें धरती हुई, और उसी में ही 5वां तत्व जो जल, माना आकाश, जल, वायु, पवन, माना वो आग जो पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति माना ये आकाश, जल, पावक माना अग्नि, गगन माना आकाश, और समीरा माना हवा। ये 5 तत्व कैसे आपने एक दूसरे में से पैदा कर दिए। ये है 5 तत्वों का। हाँ, तो ये कमल नयन है ना भगवान के, कमल के पंखुड़ी जैसे नयन। उपमा जितनी दी जाती है ऐसे ही दी जाती है। चरण कमल, कमल नयन। होंठों को भी बोला जाता है पंखुड़ी जैसे होंठ, ऐसा एक सौंदर्य है उपमाएं देने की। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ऑडियो हो गया, वीडियो करो ना अभी। अर्जुन का ये है। ऑडियो तो बहुत बड़ा हो गया, इतने पूरा अध्याय। वीडियो दिखाओ, और देखने में विजुअलाइज करते हैं तो कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ सुन रहे ना, फिर दूसरे देखने में पूरी एकाग्रता। इसीलिए बोल रहा हूँ मुझे दिखाओ भी, माना अनुभव करो। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अगर पॉसिबल हो गए देखना। अब देखने के 2 मतलब होते हैं, एक तो इन मोटी चमड़े की आंखों से, दूसरा है अंदर की आंख से। मैंने देख लिया भगवान का रूप, आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अंदर रियलाइज करना एज जैसे देख लिया। तो ये जो देखना है, प्रभु को क्लियर किया। हाँ, हे प्रभु को क्लियर किया। हे प्रभु, हाँ, प्रभाव वाला। हाँ, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। प्रभु माना ये तीनों शक्तियां भी रखे, उत्पत्ति भी कर सके। अभी हरेक इस महीने में सब प्रभु हो, पक्का प्रभु हो। कैसे? ब्रह्मा हो करके उत्पत्ति कर रहे हो अंदर से, विचारों को, ख्यालों को, सृष्टि को। ये पालना भी कर रहे हो, रात को सोकर खत्म भी, प्रलय भी कर सकते।
देते हो। सच है? हाँ, जो ख्याल बनाते रहते हैं उनकी पालना होती रहती है। ख्याल आया और चला गया तो पालना नहीं हुई घंटों घंटों। अभी हमने द्वेष पैदा किया मैंने, और उसको उम्र भर तक पालते रहते। मोह को पालते हैं, अज्ञान पाल रहे हैं हम। जब तक थके नहीं है तब तक पालते रहते हैं। ये सारी माया का पसारा जब तक हम थके नहीं है पाल रहे हैं। पैदा भी मैंने किया, किसी और ने नहीं दिया है, पाल रहे हैं। फिर वही छोड़ो ना, माया छोड़ी, दुनिया छोड़ी, अज्ञान छोड़ा। ये जब थकते तो छोड़ते हैं, तो प्रलय हो या हाँ, आनंद को पालते हो। ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान को पालना की ज्ञान की। फिर अच्छा, उसका भी प्रलय कर देते हो, क्योंकि ऊंचा मिला तो नीचे वाले को गुम किया। आज नए आए थे, कितने वचन नए पन्ने में तसल्ली देते थे, बहुत खुशी भी देते थे। जब शुरू में आए, किसी ने बोला भाई मूर्खों को दिला देता है प्रारब्ध का वचन। माना जब तक हम मूर्ख थे, प्रारब्ध शब्द। एक दिन हम लोग आपस में बैठी थी हम सब भी। हमने कहा ये प्रारब्ध वचन से ही क्यों दिलासा मिलता है, किसी और शब्द से दिलासा मिलता ही नहीं है। सच्चाई है, किसी को भी आप बोलो कि है ड्रामा है, प्रारब्ध है, हाँ, कोई और शब्द बोल बोल के पूरे हो जाओ, नहीं दिलासा मिलता है, शांति आती नहीं है। माना इस सत्य के नजदीक तो है, पर अब भी आप शरीर नहीं हो तो प्रारब्ध की बात क्यों करते हो? चढ़ रहे हो, लिफ्ट वहीं खड़ी हो गई है, आगे बढ़े ना, चढ़े ना। ज्ञान की लिफ्ट में भी आगे तो बढ़ो ना। जो कल तक हमारे लिए सच था, अच्छा था, वो उस सीढ़ी की गिफ्ट थी। दूसरी के लिए तो ये दूसरी तो गिफ्ट होनी चाहिए। वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े। हमारे बड़ों ने ऐसा बोला अच्छा किया, तेरा अनुभव भी जोड़ना उसमें, आगे बढ़ जा। बड़ों ने आत्मा नहीं बताई तो वो सब सच था। अब हमारे बड़े गुरु ने ये आत्मा बताई, ये सच है। तो उस आत्म दृष्टि से आकर देखो क्या लगता है। तो आपका अनुभव भी पूरा सहयोग देकर आगे बढ़ा देता है या नहीं? अर्जुन कितना सच्चा। एक ने बोला अगर अर्जुन चालाकी करता, मैं ये देखकर डर गया हूं, तो कृष्ण भी उसको हॉस्पिटल डाल देता, फिर से लड़ाई हो सकती थी। बोला मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मोह है ये। तो माना सच्चा हुआ, सरल। अर्जुन माना सरल। तो तुम हाँ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, कोई हाँ नहीं, शासन हाँ, पालन नहीं, शासन माना कंट्रोल करना। राजा का काम है शासन करना। तो जैसे कायदे में सारी दुनिया में जो हमारे पुलिस है, ये है, वो है, मिनिस्टर शासन कर रहे हैं, तो एक लिमिट में दुनिया रहती। समझा, अभी सत्संग में हम बैठे हैं, ये भी एक शासन है, भाई ऐसा नहीं करो, और नहीं मानता है कोई, तो उसका भी तो विधान है, दंड, बड़ा दंड है। पाप नहीं है कुछ भी, पर कम से कम इतना तो अक्ल वाले बन। अगर ना किया जा रहा है तो अपनी यहाँ चलाते हैं, तो अपने घर वालों को कितना तपाते होंगे हम लोग। वो तो बोलते होंगे अच्छा हुआ 2 घंटे टल गए, हम सुख की सांस लेंगे। ऐसा नहीं हो, समझदार बने तो हाँ, पॉसिबल, इफ पॉसिबल।
तो ऐसा आप मानते हो तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब अगर अर्जुन दर्शन कर रहा है, हम यहाँ चीज देख रहे हैं तो सबको दिखाई दे, पक्का। लेकिन खाली अर्जुन को दिखा, किसी को नहीं दिखा, तो समथिंग मोर डिफरेंट वे में दिखाया गया है। नहीं तो इतना वो बताने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती। अब जो बोला है उसको शांति पूर्वक रियलाइज करा रहे हैं भगवान कि जो मैंने बोला है उसको तुम विचार पूर्वक देखो। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हर तरह के लोगों को जो भी कुछ है उसको अब तीजा नेत्र से देख। हमारे दादा भगवान का ये कहना होता था कि बाहर की आंख से इतने बड़े विशाल को अर्जुन भी नहीं, छोटी आंखें देख नहीं पाता है, लेकिन आप अनुभव की आंख से जितना चाहो, यू आर वास्ट एंड वास्ट, अनंत हो तुम्हारा रूप अनंत है, पक्का। जितनी कल्पना दौड़ा सकते हो दौड़ा लो। ऐसा जो एक भजन आता है कबीरदास का कि शब्द में सूरत समाई। ब्रह्मज्ञानी हमारे को जब ओम का, आत्मा का वर्णन करता जाता है तो ऐसा हर एक फील करते हैं कि मैं देख रहे हैं आत्मा को। ये है ब्रह्मज्ञानियों की शक्ति। तो अर्जुन को जब वर्णन किया है कृष्ण ने तो उसने ऐसा ही फील किया है, भगवान दिखा रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। ठीक है, इसमें कुछ वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। पहले भी हुआ है ये मरुद्गण। ये जो मारुति माना पवन रूप अनेक, हाँ, और रुद्र रूप, और ये और वो 11 रुद्र हैं, उसमें एक शिव है, 10 दूसरे शिव, ऐसे 8 वसुओं को जो ये शास्त्रों के हैं, जो हो चुके हैं, उनका वर्णन करा रहा है। और उसमें ये था ना आकृति वाला, मतलब आकार, शेप आकार, हाँ। वर्ण आश्रम थी नहीं ना, नाना और नाना प्रकार, नाना वर्ण, नाना मतलब जैसे आश्रम, वर्ण आश्रम भी हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण, नाना तरीके के। इसमें जो लाइन में आता है नाना तरीके से और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अलौकिक, अब अलौकिक के लिए अलौकिक आंख चाहिए।